बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंप्लीट HTML5 ट्यूटोरियल फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस के लेक्चर नंबर 15 में खुशामदीद। स्टूडेंट, आज की वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 15 में हम HTML के स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ये स्टाइल मीन के स्टाइल ऑलरेडी हम थोड़ा बहुत टच कर चुके थे। आज की वीडियो में हम CSS का क्लियर करेंगे। तो CSS पहले हम सीखेंगे कि CSS काम क्या करता है। हमारे HTML की जितनी भी स्टाइलिंग होती है वो CSS करता है। CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो हमारे HTML के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो स्क्रीन पर किस तरह दिखेंगे, पेपर पर किस तरह दिखेंगे अगर हमने प्रिंट करने हुए, और अदर मीडियाज़ पर किस तरह दिखेंगे। तो ये काम स्टाइल देना उसको या उसके पोजीशन वगैरह को चेंज करना, ये सारा कुछ काम हमारे CSS का है। HTML ने सिर्फ अपने एलिमेंट देकर प्रॉपर हर एक एलिमेंट अपना काम करना होता है। स्टाइल देना हमारा CSS का काम है। तो CSS के हमारे साथ 3 वेज हैं CSS को इंक्लूड करने के, 3 तरीके हमारे साथ इंक्लूड करने के। फर्स्ट नंबर हमारे साथ इनलाइन है। इनलाइन मीन के किसी भी एलिमेंट के अंदर हम जाकर उसका CSS लिख लेते हैं, यानी कि ओपनिंग टैग के अंदर हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ इंटरनल है। इंटरनल मीन के जब भी हम किसी HTML का फाइल बनाते हैं तो उसी फाइल के हेड के अंदर जाकर हम एक स्टाइल के नया टैग इंक्लूड कर देते हैं। उसी टैग के थ्रू ही हम अपना CSS करते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ होते हैं हम एक्सटर्नली CSS का कोई फाइल बना देते हैं। उसी फाइल के थ्रू हम अपने HTML का CSS प्रॉपर कर देते हैं। बारी बारी इन सारों को देखते हैं। फर्स्ट नंबर इनलाइन का मैंने आपको कह दिया, तो देख ले हमने एक H1 का टैग लिखा हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग के अंदर मैंने जाकर स्टाइल का एक एट्रीब्यूट डाला है। स्टाइल के अंदर मैंने उस कलर की प्रॉपर्टी डाल के उसकी वैल्यू ब्लू कर दी है। मतलब कि ये मैंने क्या कर दिया, स्टाइल मैंने उसी लाइन के अंदर उसी एलिमेंट के अंदर लिख दिया। तो इसको हम इनलाइन CSS कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे साथ है एक इंटरनल CSS। इंटरनल मीन के अपने उसी डॉक्यूमेंट के हेड के अंदर जाकर मैंने एक स्टाइल के एट्रीब्यूट ओपन और क्लोज कर दिया है। स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर मैंने अपने बॉडी के लिए अलग CSS लिख दिया, H1 के लिए अलग CSS लिख दिया, P के लिए अलग CSS लिख दिया। हर CSS के बहुत सारे प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पर इंक्लूड करूंगा। तो स्टूडेंट, अभी के लिए मैंने इन सारों में एक एक प्रॉपर्टी इंक्लूड कर दी। बाद में जाकर हम जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसमें इंक्लूड करेंगे। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे साथ है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में क्या होगा, हम जो है अपने HTML के फाइल से बाहर एक CSS का फाइल बना लेंगे। CSS मीन के मैंने बना दिया है style.css, styles.css। आप जो है css.css बना दे या किसी भी नाम से .css का फाइल बना देंगे। उसमें जाकर आपने अपने तमाम तर CSS का कोड लिख देना है और फिर आपने क्या करना है, फिर उसी कोड को जाकर मेरा जो code.html का फाइल है, यानी कि मेरा जो अपना HTML का फाइल है जिसके लिए मैं CSS लिख रहा हूँ, उसके हेड के अंदर जाकर मैंने लिंक इस तरह का कोड लिख दिया, यानी कि लिंक रील मीन के स्टाइल शीट के रिलेशन इसका क्या है, ये एक स्टाइल शीट का डॉक्यूमेंट है, वो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। साथ में मैंने लिख दिया href, यानी कि उसका एड्रेस कौन सा है, तो एड्रेस मैंने कह दिया कि style.css को उठा के यहाँ पर इंक्लूड कर दो। तो ये हमारे साथ हो गया एक्सटर्नल CSS। मीन के बाहर का कोई ये वाला जो style.css फाइल था, ये मैंने अलग एक फाइल बना दिया और अपने HTML में आकर हेड में आकर मैंने उसी को इंक्लूड कर दिया। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, एक्सटर्नल CSS हो गया। इन सारों को बारी बारी प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स प्रैक्टिस इट। तो स्टूडेंट, मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर ओपन कर दिया है। फर्स्ट में जाकर अपने फाइल को ओपन कर दूंगा, या आप अपना नया फाइल भी बना सकते हैं इसके लिए। तो स्टूडेंट, फाइल ओपन हो गया है। फाइल में भी फर्स्ट में क्या करूंगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाल दूंगा और टैब प्रेस कर दूंगा। उससे क्या हो गया, मेरा जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है वो ओपन हो गया। और अभी बॉडी में अपना कोड स्टार्ट करने से पहले मैं इसको एक टाइटल दे दूंगा, CSS। तो बॉडी में मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, यानी कि H1 के नाम से मैंने हेडिंग दे। देन क्या कर दिया, अभी इस H1 में कोई कंटेंट डाल देता हूँ। इंटरनेट से जाके आपने lepsum.com का साइट ओपन कर देना है। मैंने अभी इसे ऑफलाइन रखा हुआ है अपने सिस्टम में, और इसी से आपने आकर अपने कंटेंट को, टाइटल को यहीं पे पेस्ट कर देना है। देन मैंने एक पैराग्राफ लिख देना है
हमने इन्हीं दोनों पे स्टाइल लगाने हैं। अपने तीनों के तीनों स्टाइल्स के टाइप हमने इसी पे ही लगाने हैं। मैंने पेस्ट कर दिया, से सेव कर दिया। नेक्स्ट करके अभी हम चेक कर लेते हैं अपने कोड को। एक पैराग्राफ और हेडिंग जो है लगा है ये मैं हटा देता हूँ। तो स्टूडेंट ये जो मैंने डेटा पुट कर दिया है H1 और पैराग्राफ 1 का, तो इस डेटा की जगह अब जो है कोई भी डेटा चैट जीपीटी से भी उठा सकते हैं। यानी कि चैट जीपीटी मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पर आप कुछ टाइप करके अपने टाइप का डेटा यहाँ से ले लें। तो स्टूडेंट मैंने अपना एक हेडिंग और पैराग्राफ लिख दिया है। अभी मैं अपने फर्स्ट हेडिंग पर कुछ CSS लिखूंगा। तो पहला जो हम स्टाइल यूज करने वाले CSS का वो हमारे साथ इनलाइन CSS है। इनलाइन का हमने पढ़ा था कि इनलाइन CSS हमारे साथ ओपनिंग टैग में यूज होगा। यानी कि मैंने लिख दिया स्टाइल, और स्टाइल के अंदर अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कलर चेंज करना चाहता हूँ अपने टेक्स्ट का कलर। तो कलर मैंने कौन सा रखना है, तो मैंने कलर अपने टेक्स्ट का ब्लू कर देना है। तो ये मेरे साथ क्या हुआ, ये मेरे साथ एक इनलाइन CSS हो गया। अभी मैं जाके पैराग्राफ का भी स्टाइल चेंज कर देता हूँ। यानी कि पैराग्राफ का मैं इनलाइन CSS का पहले मैं स्टाइल लिख देता हूँ, बाद में मैं उसका कलर मतलब लिख के कलर को कोई वैल्यू दे दूंगा। यहाँ पे मैं कलर को कोई भी अच्छा सा कलर सेलेक्ट कर देता हूँ, जिसे ये रेडिश टाइप का एक कलर है, मैंने यही वाला सेव कर दिया। अभी मैंने जाके बैकग्राउंड पर भी कोई CSS लगाना है, तो हर एक इनलाइन CSS में हम हर एक टैग के अंदर जाकर स्टाइल लिखेंगे, देन उसकी कोई प्रॉपर्टी लिखेंगे, देन प्रॉपर्टी के सामने उसकी वैल्यू लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो बैकग्राउंड कलर लिख के आपने यहाँ पर मैं अक्वा डाल लेता हूँ और सेव कर देता हूँ। अभी के लिए हम चेक कर लेते हैं अपने स्टाइल को। तो मेरे हेडिंग का कलर भी चेंज हो गया, साथ में मेरे साथ में मेरे पैराग्राफ और बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो गया। तो स्टूडेंट ये जो हमने यूज कर लिया ये हमारा साथ इनलाइन CSS था। इनलाइन CSS के बाद नेक्स्ट जो हम यूज करने वाले CSS के हजारों प्रॉपर्टीज है, वो हम अलग जाके CSS वाले प्रॉपर कोर्स में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट हम ये इनलाइन CSS बहुत कम यूज करते हैं, मतलब कि मोस्टली हमें इसकी जरूरत नहीं होती। हम जो है अपना इंटरनल या एक्सटर्नल CSS ही यूज करते हैं। स्टूडेंट अभी के लिए मैं अपना ये CSS खत्म कर देता हूँ और अपने इंटरनल CSS के थ्रू जाकर मैं अपने यही वाले स्टाइल लगा लेता हूँ। तो स्टूडेंट इंटरनल CSS के लिए हम जो है अपने हेड के अंदर जाकर टाइटल के नीचे स्टाइल का एक टैग लिखेंगे, देन स्टाइल के टैग के अंदर हम अपना CSS डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं H1 के लिए लिख रहा हूँ कोई स्टाइल, H1 के लिए क्या लिख रहा हूँ, H1 के बैकग्राउंड कलर को मैंने चेंज करना है, वो जो है मैंने ब्लैक करना है, और ब्लैक करने के बाद उसका अपना जो कलर है टेक्स्ट का वो भी चेंज करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि एक्वा टाइप का हो जाए, और सेव कर दिया। मैंने सिर्फ एक H1 पर स्टाइल लगा लिया और सेव कर दिया। तो H1 का बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया और साथ में वो भी चेंज हो गया। अभी मैं एक और लगा लेता हूँ टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ। टेक्स्ट अलाइन को मैं सेंटर कर देता हूँ, यानी कि मेरा जो हेडिंग है वो सेंटर में आ जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट मैं इस पर एक और भी CSS लगा लेता हूँ, जैसे कि मैं इसके हाइट को छेड़ देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका हाइट हो जाए पिक्स में दे देता हूँ, इसका हाइट में 100 पिक्स रखना चाहता हूँ। रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं, तो ये इसका हाइट 100 पिक्स हो गया। मैं अभी इसके मार्जिन वगैरह को भी चेंज कर सकता हूँ, पैडिंग को भी चेंज कर सकता हूँ। हजारों प्रॉपर्टीज यहाँ हमारे साथ, वो जाके हम CSS के उसमें ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे साथ स्टूडेंट फर्स्ट क्या मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ में मैं कोई चेंजेस ले आऊँ या उसके स्टाइल में कुछ कर दूं। तो पैराग्राफ का मैं क्या चाहता हूँ, पैराग्राफ का कलर जो है मेरे साथ चेंज हो जाए, कलर उसका ये पिंकिश टाइप का हो जाए। नेक्स्ट जो है उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं ज़रा तेज सा दे देता हूँ, यानी कि ब्लू मैंने रख दिया। बैकग्राउंड कलर के अलावा टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है मैं करना चाहता हूँ कि वो सेंटर पे हो जाए। अलाइनमेंट के अलावा उसकी
हाइट जो है मैं उसकी छेड़ देता हूँ, यानी कि हाइट में उसका रख देता हूँ 400 पिक्स। हाइट के अलावा मैं उसका विड्थ भी छेड़ देता हूँ, विड्थ में उसका रख देता हूँ 200 पिक्स परसेंटेज कुछ भी आप दे सकते हैं इनकी वैल्यूज। तो ये मैंने पैराग्राफ का विड्थ और हाइट चेंज कर दिया। तो विड्थ और हाइट चेंज करने से पैराग्राफ इस टाइप का हो गया, बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर दिया। ये हो गया हमारे साथ टाइप 2 ऑफ CSS का टाइप 2। तो सुनिए मेरे साथ CSS का टाइप 2 हो गया। टाइप 2 में हमने पढ़ा इंटरनल CSS मीन के हमारा तमाम तर CSS कोड अपने HTML के फाइल के ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ था। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे। थर्ड टाइप में हमने पढ़ा था कि एक अलग फाइल होगा जिसमें मेरा तमाम तर CSS का कोड लिखा होगा और मैंने सिर्फ अपने उसी फाइल को इंक्लूड करना है। तो मैंने अपने इसी CSS को रिमूव कर दिया, रिमूव करते ही सेव कर दिया फाइल को। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, नेक्स्ट मैंने एक नया फाइल बनाना है, न्यू फाइल को मैंने नाम दे दिया style.css के नाम से मैंने एक फाइल बना दिया। तो स्टूडेंट मेरा फाइल ओपन हो गया है। अभी इसी फाइल में मैंने अपना CSS का कोड लिखना है। तो CSS का कोड हमने किस तरह लिखा था, जल्दी से वो मैं लिख देता हूं। नेक्स्ट मैं अपने पैराग्राफ का CSS लिख देता हूं। देन अभी मैं अपने बॉडी के लिए भी कोई बैकग्राउंड कलर दे देता हूं। मेरा CSS कंप्लीट हो गया है। अभी मैं अपने CSS को सेव करके HTML को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो चेक कर ले, अभी तक कोई CSS इस पे नहीं लगा क्योंकि हमने CSS को लिंक ही नहीं किया। तो मैं अपने HTML में आकर टाइटल के नीचे यहाँ पर लिंक नाम का एक टैग यूज कर दूंगा। लिंक नाम का एक टैग मैंने लिख दिया, उसमें मैंने लिख दिया कि लिंक के अंदर मैं फर्स्ट लिख दूंगा href। जो मैंने अपना फाइल यहाँ पर लिंक करना है उसका मैं यहाँ पर लिंक लिख देता हूँ। उसका क्या लिंक है, तो वो मेरे साथ इसी फोल्डर में ही पड़ा हुआ है। इसी फोल्डर में CSS और जो HTML के फाइल है वो दोनों आपस में एक फोल्डर में पड़े हुए हैं। अगर ये एक फोल्डर में ना होते तो मैं प्रॉपर इसका लोकेशन लिखता। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, style.css का नाम मैंने लिख दिया, मीन के style.css हमारे साथ इसी फोल्डर में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, एक और चीज़ जो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा वो है रिलेशन मीन के हमारे इस फाइल का रिलेशन क्या है हमारे HTML के डॉक्यूमेंट के साथ। तो ये हमारे साथ है स्टाइल शीट मीन के हमने अपने HTML का स्टाइल इसी से ही देना है। अभी आके इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो स्टूडेंट चेक कर ले, लिखा हुआ आ गया है, यानी कि हेडिंग और पैराग्राफ दोनों लिखे हुए आ गई। अभी अगर मैं इसी स्टाइल को चेंज वगैरह करूंगा, बैकग्राउंड कलर को यही से रिमूव करके सेव करूंगा तो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा और वही चेंज इसमें होता रहेगा। फॉर एग्जांपल हमने बहुत ज़्यादा CSS लिखना है तो CSS के लिए हम अलग फाइल बना देते हैं और HTML के लिए अलग। अगर हमने छोटा या कम CSS लिखना है तो हम एक ही फाइल में लिख लेते हैं, इंटरनल CSS लिख लेते हैं। और अगर हमने कोई स्पेसिफिक किसी टैग को कोई CSS देना है, सारे को नहीं देना, तो उसके लिए हम मोस्टली इनलाइन की तरफ ही जाएंगे। तो ये हमारे साथ 3 टाइप थे CSS के, इनके अपने अपने यूजेस होंगे। CSS के हमारे साथ अपनी लाइब्रेरिया भी है जैसे कि बूटस्ट्रैप 4 है, हम आगे वो भी जाके यूज़ करेंगे, साथ में हम CSS को भी यूज़ करेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।